दोस्तों आखिरकार 9 महीनों बाद आज ये खुशखबरी देखने को मिली कि भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स आज ठीक सुबह 10:30 बजे अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन से रवाना हो चुकी हैं। स्पेस स्टेशन से आज उनका यान अलग हुआ और कल सुबह तकरीबन 3:27 पर मतलब आज की जो आने वाली रात होगी उसमें मॉर्निंग का जो सुबह 3:30 बजे का टाइम होगा उस वक्त उनका कैप्सूल समुद्र में लैंडिंग करेगा। आपको पता होगा पिछले 9 महीनों से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। 9 महीने और 13 दिन हो चुके हैं, अब ये पृथ्वी पर लौट रहे हैं। इनके साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट निक हेग और एलेक्सांडर भी आज 18 मार्च को स्पेस से रवाना हुए हैं। ये उनके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS से जो उनका स्पेस यान है वो कुछ इस तरह से डीडॉक हुआ, देख सकते हैं आप। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हार्मनी मॉड्यूल से एक पोर्ट से अलग होते हुए ये तस्वीर है। और ऐसे में दोस्तों अब एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर लौटने में उनके कैप्सूल को कितना समय लगेगा। तो इस सफर में उनको तकरीबन 17 घंटे स्पेस में गुजारने होंगे। नासा की ओर से ये एक अनुमानित शेड्यूल जारी किया गया है। और अब कुछ वैज्ञानिक तथ्य देखिए दोस्तों कि अगर इनके री एंट्री का एंगल बिगड़ा तो भाप बन जाएंगे एस्ट्रोनॉट। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से निकलने के बाद सुनीता विलियम्स का स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होगा, जिसे री एंट्री पॉइंट कहा जाता है। और आप सिचुएशन का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस वक्त ड्रैगन कैप्सूल की स्पीड तकरीबन 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की न्यूनतम रफ्तार होगी, लेकिन री एंट्री के दौरान इसकी स्पीड और कम होने लगेगी इन्वायरमेंट यानी वातावरण के घर्षण की वजह से। तो ऐसे में दोस्तों अगर इस दौरान ड्रैगन कैप्सूल के एंगल में जरा से भी गड़बड़ी हुई तो ये बहुत ही खतरनाक और जानलेवा घटना साबित हो सकती है। ऐसी स्थिति में 2 सिनेरियो बन सकते हैं। पहला तो तीखा एंगल होने पर अगर कैप्सूल तीखा एंगल बनाते हुए वायुमंडल में घुसने की कोशिश करेगा तो काफी ज्यादा घर्षण बढ़ जाएगा और इससे बहुत ही ज्यादा गर्मी पैदा होगी, तकरीबन 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा। और इतना टेम्परेचर होने की वजह से स्पेसक्राफ्ट पर लगी हीट शील्ड भी जल सकती है और अगर वो जल गई तो पूरा कैप्सूल भाप बन जाएगा, उसमें सवार एस्ट्रोनॉट समेत। दूसरा सिनेरियो ये बन सकता है कि अगर कैप्सूल उथला एंगल बनाते हुए यानी तिरछा होते हुए वायुमंडल में दाखिल होने की कोशिश करेगा तो कैप्सूल री एंट्री की बजाय वायुमंडल से टकराकर अनिश्चित समय के लिए वापस स्पेस में चला जाएगा और फिर बाद में ये कैप्सूल पृथ्वी के किसी ऑर्बिट में फंस कर रह जाएगा। ऐसी स्थिति में नासा और स्पेस एक्स को इस कैप्सूल को खोजने और वापस लाने के लिए काफी मशक्कत करनी होगी। तो ये तो 2-3 तरह के अलग अलग सिनेरियो बन सकते हैं। अब देखिए स्पेस में जो थ्रस्टर लगे हुए हैं वो अगर फेल हो जाते हैं तो भी नासा के वैज्ञानिकों के पास रेस्क्यू के लिए बस कुछ ही घंटे होंगे। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल में 16 ड्रैको थ्रस्टर्स लगे हुए हैं जो कि स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में स्पीड कंट्रोलिंग, ऑर्बिट एडजस्टमेंट इन सभी के लिए काम करते हैं। कुल मिलाकर ड्रैको थ्रस्टर्स स्पेसक्राफ्ट को डायरेक्शन देने का काम करते हैं और साथ ही हर थ्रस्टर स्पेस में 400 न्यूटन का फोर्स भी पैदा करता है। अगर वापसी के दौरान कोई थ्रस्टर्स फेल हो जाता है या काम करना बंद कर देते हैं थ्रस्टर्स तो एस्ट्रोनॉट्स लिमिटेड ऑक्सीजन और पावर सप्लाई के साथ ही स्पेस में रह जाएंगे। इसके बाद थ्रस्टर्स को फिर से चालू करने और एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर लाने के लिए कुछ ही घंटों का समय होगा, क्योंकि पहले भी दोस्तों अंतरिक्ष यान में कई बार थ्रस्टर्स फेल हो चुके हैं। हालांकि अमेरिकी आर्मी में स्पेस सिस्टम कमांडर रहे रूडी रिडोल्फी का मानना है कि ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल में ऐसा होने की संभावना बहुत ही कम है और ये ज्यादा सुरक्षित है। तो ये एक राहत की और अच्छी बात है ना। फिर अंतिम खतरा आता है पैराशूट खुलने पर। अगर समय पर पैराशूट नहीं खुले, 6 पैराशूट हैं, तो भी एस्ट्रोनॉट्स को खतरा हो सकता है। री एंट्री से लेकर स्प्लैश डाउन तक हर प्रोसेस का सही से सटीक वक्त पर होना बहुत जरूरी है और इसमें जो अंतिम स्टेप होगी वो होगी पैराशूट ओपनिंग। और इस स्टेप में कैप्सूल में लगे 6 पैराशूट्स का खुलना भी शामिल है। ये पैराशूट्स 2 हिस्सों में खुलते हैं। पहला होता है ड्रैग पैराशूट। ड्रैगन कैप्सूल की री एंट्री के बाद इसमें लगे 2 ड्रैग पैराशूट खुलते हैं। जब कैप्सूल जमीन से करीब 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है तब उसकी स्पीड 550 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा होता है, तब ड्रैग पैराशूट खुलते हैं और इसे थोड़ा स्थिर करते हैं। फिर आता है मेन पैराशूट। ड्रैगन कैप्सूल में 4 मेन पैराशूट हैं जो कि लैंडिंग से पहले कैप्सूल की स्पीड को कम करते हैं। ये जमीन से तकरीबन 1800 मीटर की ऊंचाई पर पैराशूट खुलते हैं, तब कैप्सूल की स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा के नजदीक होती है। अगर सही समय पर पैराशूट्स नहीं खुलते हैं तो स्प्लैश डाउन के दौरान कैप्सूल तय स्पीड से ज्यादा तेजी से धरती से टकराएगा, जिससे कि एस्ट्रोनॉट्स को खतरा हो सकता है। जब आप अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतनी रुचि से इन बातों को देख ही रहे हो दोस्तों, तो आखिर चलिए देख लेते हैं कि ये जो एलन मस्क का स्पेसएक्स कंपनी का भेजा गया ड्रैगन कैप्सूल है ये कितना सुरक्षित है। अब तक दोस्तों ड्रैगन कैप्सूल ने 49 मिशन पूरे किए हैं। ये 44 बार स्पेस स्टेशन का सफर कर चुके हैं और 29 री फ्लाइट्स भी पूरी की है।
ड्रैगन कैप्सूल को उसके सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से बेहद सिक्योर माना जाता है। इसमें 4 प्रमुख फीचर हैं। सबसे पहला है लॉन्च ऑर्बिट सिस्टम। ड्रैगन कैप्सूल में एक LAS सिस्टम लगा हुआ है जो कि उड़ान के दौरान किसी भी गड़बड़ी के चलते क्रू को रॉकेट से अलग कर देता है। LAS में 8 सुपर ड्रैको इंजन भी लगे हैं। हर सुपर ड्रैको इंजन 16,000 पाउंड का फोर्स पैदा करता है। दूसरा, थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम। ड्रैगन कैप्सूल को गर्मी से बचाने के लिए TPS लगा हुआ है। इसमें PICAX हीट शील्ड भी लगी हुई है। जब कैप्सूल वायुमंडल में री एंट्री करता है तब पैदा होने वाली तेज गर्मी से ये हीट शील्ड कैप्सूल को बचाती है। तीसरा, ऑटोनोमस ऑपरेशन। ड्रैगन कैप्सूल नेविगेशन और ISS से डॉकिंग के लिए GPS, कैमरे और लिडार सेंसर का इस्तेमाल करके खुद को ऑपरेट कर सकता है। वहीं एस्ट्रोनॉट अगर चाहें तो कैप्सूल को कंट्रोल करने के लिए टच स्क्रीन कंट्रोल बोर्ड के जरिए मैनुअल मोड पर भी स्विच कर सकते हैं। चौथा, सूट सीट सिस्टम। कैप्सूल की आरामदायक सीट और क्रू मेंबर्स के कस्टमाइज्ड स्पेस सूट आपस में जुड़कर एक खास सूट सिस्टम बनाते हैं। इसमें सीट से निकलने वाली एक मोटी सी केबल स्पेस सूट की दाहिनी जांघ पर लगे पोर्ट से जुड़ती है, जिसमें हवा और बिजली का कनेक्शन होता है। और ये स्पेस सूट को आग से बचाने वाले नोमेक्स जैसे मटेरियल से बने हैं। तो यही कुछ सुरक्षा फीचर्स की वजह से अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ड्रैगन कैप्सूल काफी सुरक्षित माना जाता है। उम्मीद है दोस्तों अंतरिक्ष से जुड़ी ये इंटरेस्टिंग जानकारी आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइए और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर कर